तो स्टार्ट करेंगे इसमें। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी मतलब है कि होस्ट का वो एबिलिटी जो कि होस्ट क्या कर सके भाई, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो होस्ट का वो एबिलिटी जो कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, इसी को क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ होस्ट की होस्ट का वो एबिलिटी जो क्या कर सके भाई, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमिंथेस, प्रोटोजोअन्स, ठीक, उनसे क्या कर सके भाई, होस्ट का बॉडी उनसे फाइट कर सके, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ही इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी हम लोग के टू टाइप के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टू टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है जो इम्यूनिटी है, ये दो टाइप के होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है जिसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी, जिसे बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है इनेट और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, क्लियर है? एक होता है क्या, जिसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के होता है इम्यूनिटी, ये इसको मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, एक होता है इनेट। इनेट मतलब ऐसा इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ, मतलब जब से हम लोग का बर्थ हुआ है तब से जो इम्यूनिटी हम लोग के अंदर जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। समझे? वो इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ, जब से हम लोग का बर्थ हुआ है तब से जो इम्यूनिटी हम लोग के अंदर प्रेजेंट है, इसी को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ऐसा इम्यूनिटी जो कि प्रेजेंट है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ऐसा इम्यूनिटी जो कि प्रेजेंट है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो बर्थ से ही जो इम्यूनिटी हम लोग के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, इसी को बोलता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है भैया? नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझते हो? नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि चाहे हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया जाए, चाहे वायरस हो जाए, चाहे प्रोटोजोअन्स, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया हो जाए, चाहे कुछ भी वायरसेस, बैक्टीरिया, हेलमिंथेस डिसऑर्डर, जो भी डिसीज हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करे, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया है तो अलग कुछ बनाएगा, अलग कुछ करेगा, वायरस है तो अलग कुछ बन जाएगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। सबके लिए सेम रिस्पॉन्स है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सबको समान और भाव से देखता है, किसी को भी भेद नहीं, ठीक है, भेदभाव नहीं करता। बैक्टीरिया, वायरस वैसे नहीं सोचता, सबको एक ही वे से आपके क्या करता है, सबको एक ही वे से ट्रीट करता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता। क्लियर है? तो आप समझ गए कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये हम लोग का प्रेजेंट है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, बर्थ से ही प्रेजेंट है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब बात करेंगे। एक्वायर्ड, ठीक है, यह तो आपने समझ लिया इनेट, जो कि हम लोग का कब से है भाई? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि ऐसा इम्यूनिटी जिसको हम लोग ने एक्वायर किया अपने लाइफ में। ठीक है, बर्थ के बाद हम लोग ने जो इम्यूनिटी को एक्वायर किया, जब हम लोग का बर्थ हो गया उसके बाद जो इम्यूनिटी को हम लोग ने एक्वायर किया अपने लाइफ में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इसको हम लोग ने एक्वायर, ठीक है, एक्वायर किया भाई कब? एक्वायर
ठीक है, हम लोग ने ऐसा इम्यूनिटी एक्वायर आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को हम लोग ने क्या किया भाई, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को एक्वायर किया इसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी जिसे हम लोग ने एक्वायर किया, ठीक है, बर्थ के बाद इम्यूनिटी को हम लोग, ठीक है, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को हम लोग ने एक्वायर किया, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो कि हाईली स्पेसिफिक होता है भैया, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक, ठीक है, जो कि हम लोग का स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब जो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है, मतलब बैक्टीरिया को ही मारेगा। ये अगर ये वायरस के लिए स्पेसिफिक है तो वायरस को ही किल करेगा, मतलब ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग का कैसा होता है भाई, पैथोजन स्पेसिफिक ये होता है, समझे। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा होता है हम लोग का, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया कि इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, तो होस्ट का वो एबिलिटी जिससे वो क्या कर सकता है भाई, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को फाइट कर सकता है, इसी को बोलता है इम्यूनिटी। दो टाइप के डिस्कस किए, फर्स्ट इनेट जो बाय बर्थ फ्रॉम बर्थ ही प्रेजेंट है, इसे बोलता है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक, सबको एक ही वे से क्या करता है, ट्रीट करता है, किल करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एक्वायर्ड मतलब जो कि हम लोग ने ऐसा इम्यूनिटी जिसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम लोग ने एक्वायर किया, इसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ऐसा इम्यूनिटी जो कि हम लोग का कैसा होता है भैया, हाईली स्पेसिफिक होता है, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हम लोग का बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में आपके 4 बैरियर्स, ठीक है, इसमें आपके 4 बैरियर्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि क्या करते हैं भाई, पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं हम लोग के बॉडी में, ठीक है। हम लोग को बॉडी में पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है, किल भी करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो 4 टाइप के बैरियर इसमें होते हैं प्रेजेंट, 4 टाइप के बैरियर इनेट इम्यूनिटी में होते हैं। तो कौन कौन से हैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो, ठीक है। तो कौन कौन से बैरियर हैं जो कि हम लोग के, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने इम्यूनिटी का डेफिनेशन एंड टाइप्स को समझ लिया, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग किससे भाई, इनेट इम्यूनिटी से। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें 4 टाइप्स के बैरियर, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में क्या होते हैं, इसमें 4 टाइप्स के बैरियर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, देखो, ठीक, इसमें आपके, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है भाई, फॉर्म्ड बाई, किससे बनता है भाई, इनेट इम्यूनिटी किससे बनता है, फॉर्म्ड बाई, ठीक है, फॉर्म्ड बाई 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है, फॉर्म्ड बाई 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है, 4 टाइप्स के बैरियर से ये बना हुआ होता है, समझे। इसमें आपके 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं प्रेजेंट इनेट इम्यूनिटी में, फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप्स के क्या होते हैं, बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसमें आपके 4 टाइप्स के बैरियर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि इनेट इम्यूनिटी जो कि हम लोग का, ठीक है, बाय बर्थ होता है प्रेजेंट, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 4 टाइप के, कौन कौन से 4 टाइप के बैरियर हैं, देखो, सबसे पहला बैरियर, फर्स्ट हम लोग बात कर, सबसे पहला बैरियर है, देखो, सबसे पहला बैरियर है जिसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। सबसे पहला बैरियर है जिसे बोला जाता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। सबसे पहला बैरियर है जिसे फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर, सबसे पहले टाइप का बैरियर को फिजिकल बैरियर बोलते हैं।
तो फिजिकल बैरियर क्या करता है, ये पैथोजन के एंट्री को हम लोग के बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है। ये पैथोजन को एंट्री को क्या करता है भाई, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पैथोजन को, ठीक है। तो आखिर में फिजिकल बैरियर पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करता है। सिंपल समझो कि पैथोजन के एंट्री को क्या करता है भाई, रोकता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी के अंदर ये पैथोजन को एंटर नहीं होने देता, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है। ये किसे प्रिवेंट करता है भाई, फिजिकल प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन के एंट्री को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्लियर है। किसे प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन के एंट्री को ये प्रिवेंट करता है हम लोग का फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में आता है स्किन। हम लोग का जो स्किन है, आपको पता होगा, हम लोग का स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को बोला जाता है क्या भैया, इसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि डेड लेयर है, इसमें आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते। इसका पीएच आपका 3 to 5 पीएच लो पीएच होता है, इसका पीएच काफ़ी कम होता है, इसमें आपके माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर सकते, जो पैथोजन के एंट्री को डायरेक्ट रोकते हैं। जो पैथोजन के एंट्री को हम लोग के बॉडी के अंदर पैथोजन के एंट्री को डायरेक्ट रोकते हैं भाई, ठीक है। तो स्किन जो है पैथोजन के एंट्री को डायरेक्ट रोकता है, समझे। तो पहला इसमें आते हैं हम लोग के स्किन, ठीक है। पहला क्या आता है इसमें हम लोग का स्किन, ठीक है, समझ गए। स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने आपको बताया, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है किसका होता है भाई, स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, इसे बोलता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, कॉर्नियम, क्लियर। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, जो कि एक क्या है, जो कि डेड लेयर होता है, जो कि डेड लेयर है, ठीक है, जो कि हम लोग का डेड लेयर है, क्लियर है। डेड लेयर है, इसका मतलब क्या है भाई, डेड लेयर है मतलब इसका मतलब इसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। डेड लेयर का मतलब क्या है, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। डेड लेयर का मतलब है नो माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो डेड लेयर का मतलब है इसमें आपका किसी भी टाइप का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक। इसमें आपके किसी भी टाइप का इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपके किसी भी टाइप का माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें नहीं होगा, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया हम लोग का सबसे पहला, ठीक है। फिजिकल बैरियर में आते हैं भाई स्किन, ठीक है। तो हम लोग का जो सबसे फर्स्ट फिजिकल बैरियर में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्किन। सेकेंड हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड जो इसमें आता है इसे क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है समझना, सेकेंड जो है, देखो अगर हम लोग के स्किन से तो पैथोजन एंट्री नहीं होगा, ये समझ लियो, ठीक है। स्किन से पैथोजन एंट्री नहीं होगा, ये तो समझ आ गया, चलो भैया, ठीक है। अब लेकिन भाई माउथ इतना बड़ा खुला जगह, ठीक है, इतना ओपन सा जगह, इससे तो आ सकता है ना, नहीं, इसके लिए भी एक है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरिनोजेनेटल ट्रैक, सब में आपके म्यूकस का मेम्ब्रेन है, म्यूकस के मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो म्यूकस का मेम्ब्रेन है क्या सिक्रीट करता है भाई, ये जो म्यूकस का मेम्ब्रेन है ये सिक्रीट करता है म्यूकस, क्लियर है। ये म्यूकस का मेम्ब्रेन क्या करता है, ये म्यूकस का मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है क्या, म्यूकस, समझे। ये म्यूकस का मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करता है भाई, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस का मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस में क्या होते हैं, देखो ये म्यूकस में आपके लाइसोजाइम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और ये म्यूकस
ये म्यूकस जो क्या करता है, ट्रैप करता है किसे, ये ट्रैप करता है पैथोजन को। म्यूकस क्या करेगा भाई, म्यूकस जो कि पैथोजन को ट्रैप करता है, समझे, ये म्यूकस पैथोजन को ट्रैप करेगा, ठीक है। और म्यूकस में आपके लाइसोजाइम होते हैं, लाइसो, ठीक है, लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करेंगे भाई, क्योंकि लाइसोजाइम आपके एंटीबैक्टीरियल हैं, बैक्टीरिया को खत्म करेंगे, समझे। लाइसोजाइम क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। इसको आप लिख लो कि लाइसोजाइम हम लोग के होते हैं एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे, मतलब बैक्टीरिया को किल करेंगे, खत्म करने का काम, ठीक है। तो लाइसोजाइम हम लोग के एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल ये होते हैं, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, जो कि किल करते हैं भाई किसे, पैथोजन को, जो ट्रैप्ड पैथोजन है उसको ये किल कर देते हैं, समझे। सो ये ट्रैप्ड पैथोजन को क्या करते हैं, जो कि ये ट्रैप्ड पैथोजन को ये किल कर देते हैं, ठीक है। सो ट्रैप्ड पैथोजन को ये क्या करते हैं भाई, किल कर देते हैं। तो ट्रैप्ड पैथोजन है उसको ये किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिजिकल बैरियर समझ लिया। आई होप आपको फिजिकल बैरियर का कॉन्सेप्ट, भाई फिजिकल बैरियर जो कि पैथोजन के एंट्री को, हम लोग के बॉडी के अंदर पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। इसमें आपके स्किन जो है ये डायरेक्ट, ठीक है, स्किन क्या करता है भाई, पैथोजन के एंट्री को डायरेक्ट प्रिवेंट करता है, ठीक है। स्किन पैथोजन के एंट्री को डायरेक्ट प्रिवेंट करता है। और हम लोग का स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसे किस, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर स्किन का इसे बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि एक डेड लेयर है, क्लियर है, डेड लेयर है, इसका मतलब इसमें आपके माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। और अगर माउथ से एंट्री करने का कोशिश करे, अगर पैथोजन माउथ से एंट्री करने का कोशिश करे, तो ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक, आप समझना, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं प्रेजेंट। म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, ठीक है। ये हम लोग के यूरिनोजेनिटल ट्रैक में भी होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो कि पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं भाई, ठीक है, पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और म्यूकस में पैथोजन ट्रैप हो जाता है, म्यूकस में पैथोजन ट्रैप हो जाता है, उसको फिर मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, खत्म, ठीक है, खत्म। तो ये आपने समझ लिया फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग का है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल देन आफ्टर फिजियोलॉजिकल बैरियर, चलो ठीक है। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, ठीक है, चलो भाई, कि एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल बैरियर का फंक्शनिंग क्या है, फिजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर हम लोग के कौन होते हैं भाई, देखो इसको। नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर देखो, अगर एंट्री कर भी लिया, चलो मान लिया कि चलो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बच गया, ठीक है, पैथोजन आया, ठीक है, स्किन से, ठीक है, स्किन से अंदर जाने की कोशिश किया, लेकिन स्किन ने रोक दिया, नहीं बेटा नहीं जाने देंगे तेरे को, ठीक है। और फिर पैथोजन ने माउथ से एंटर कर लिया, माउथ से घुसा तो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन मिले, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी तैसे जैसे करके बच लिया, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी बच गया भाई पैथोजन। अब पैथोजन का सामना होगा किससे, अब पैथोजन का सामना होगा भाई एसिड से, लाइसोजाइम से, मतलब देखो, ठीक है। अब जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं भाई, इसमें आपके टीयर्स, ठीक है,
टीयर्स इसमें आपके होता है, टीयर्स आता है, ठीक है, टीयर्स इसमें सलाइवा, माउथ में क्या बनता है भाई, इसमें सलाइवा बनता है, ठीक है। NaCl मतलब एसिड, एसिड इन स्टोमक, एसिड इन स्टोमक, एसिड कौन सा एसिड हम लोग के स्टोमक में होता है, HCl, एसिड इन स्टोमक, ठीक है, एसिड इन स्टोमक, समझ आया, एसिड इन स्टोमक, ठीक है। और ये जो टीयर एंड सलाइवा है, टीयर एंड सलाइवा क्या करते हैं भाई, टीयर एंड सलाइवा आपको समझना है, टीयर एंड सलाइवा जो कि इसमें आपके लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है, टीयर एंड सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम, टीयर एंड सलाइवा में लाइसोजाइम होता है प्रेजेंट, क्लियर है। सो टीयर एंड सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट, लाइसोजाइम होता है प्रेजेंट। तो सिंपल है, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जिसमें आपके टीयर एंड सलाइवा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें हम लोग के टीयर एंड सलाइवा, टीयर एंड सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है प्रेजेंट, तो टीयर एंड सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, ठीक है। एंड एसिड इन स्टोमक, भाई अगर माउथ से बच के स्टोमक में घुस तो गया, गलती से स्टोमक में घुस गया तो हम लोग के स्टोमक में क्या भाई क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उससे बच गया तो मान जाऊंगा कि पैथोजन में दम है, समझे ना। तो देख रहे हो पैथोजन को भी एक, ठीक है, एक, ठीक है, इतना पैथोजन के लिए आसान नहीं है, हम लोग को बीमारी कॉज करना, हम लोग को डिसीज फैलाना इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है आपको, ठीक है, कितना मुश्किल है भाई, हर आदमी के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ उतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, जितना हम लोग समझते हैं, जानते हैं, भाई बहुत स्ट्रगल है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, यहाँ तक कि पैथोजन के लाइफ में भी स्ट्रगल है, समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ तक कि पैथोजन के लाइफ में भी स्ट्रगल है, बिना स्ट्रगल करके वो हम लोग को डिसीज कॉज नहीं कर सकते, उनको भी अनेक एग्जामों में अनेक उनको बैरियर से क्रॉस करना पड़ता है, समझे, अनेक बैरियर्स उनको क्रॉस करना पड़ता है, तभी हम लोग को डिसीज कॉज कर सकते हैं, समझ आ रहा है। तो ये तो आपने इससे कुछ सीख लिया, चलो ठीक है, पैथोजन के लाइफ में भी स्ट्रगल है, ठीक है। तो अब बात करेंगे थर्ड टाइप का बैरियर, ठीक है, थर्ड टाइप का बैरियर जिसे बोलते हैं साइटो, ठीक है, जिसे बोला जाता है साइटोकाइन, ठीक है, सेलुलर देखेंगे सबसे पहले, सेलुलर बैरियर को देखेंगे, सेलुलर बैरियर, इसके बाद साइटोकाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड देख लेंगे पहले हम लोग सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर, ठीक, बैरियर, तो सेलुलर बैरियर, बैरियर में क्या आएंगे भाई, इसमें आप क्या आता है WBC, अब कौन मारेगा, अब इससे अगर बच भी, चलो मान लिए कि पैथोजन काफी स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था HCl से भी बच के आ गया, HCl से भी बच गया, अब हम लोग के बॉडी के कौन है भाई, हम लोग के बॉडी के सोल्जर्स WBC, अब वो बोलेंगे अब तो हमला करना ही पड़ेगा, भाई सिंपल है, समझो ना, एक घर को आपने चारों तरफ से घेरा था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैरियर आपने लगाया था, एक हाउस को, घर को चारों तरफ से आपने घेरा था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बैरियर आपने लगाया था, ठीक है, 3 4 5 दीवार लगाए थे। तो अगर कोई चोर गुंडा, ठीक है, उस सारे दीवार से फाइट करके आपके घर के अंदर घुस गया, चलो ठीक है, लेकिन फाइनली उस चोर, उस गुंडे को किससे फाइट करना पड़ेगा भाई, जो कि आपने अपने घर में क्या रखा है, बॉडीगार्डों को भी रखा है, अपने घर, आपके घर में आपने क्या रखा है भाई, बॉडीगार्ड को भी रखा है, तो आपके बॉडीगार्ड आप क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे। वैसे ही सेम अगर हम लोग के पैथोजन हम लोग के बॉडी में सारे बैरियर को क्रॉस करके अगर पहुंच गया, मान लो, ठीक है, अब उसको फाइट करना पड़ेगा किससे, हम लोग के बॉडी के सोल्जर से, जिसे बोलते हैं क्या, WBC, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, WBC, ठीक है, WBC जैसे कि हम लोग के न्यूट्रोफिल, ठीक है, हम लोग के WBC में सबसे मैक्सिमम होते हैं प्रेजेंट न्यूट्रोफिल, समझ आ रहा है आपको। तो हम लोग के बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, न्यूट्रोफिल होते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो न्यूट्रोफिल क्लियर है, जो कि मैक्सिमम हम लोग के बॉडी में WBC में मैक्सिमम होते हैं। न्यूट्रोफिल फर्स्ट सेल है, फर्स्ट WBC है जो
लड़ने के लिए जाता है, ठीक है। फाइट में सबसे पहले कौन उतरता है भाई? लड़ने के लिए सबसे पहले न्यूट्रोफिल रेडी रहता है, ठीक है। सबसे पहले जहां पर भी इंफेक्शन हुआ सबसे पहले वहां कौन जाएगा? न्यूट्रोफिल जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो न्यूट्रोफिल वहां पर न्यूट्रोफिल जाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्लियर है? तो यह आपका न्यूट्रोफिल फर्स्ट सेल है जो कि इन्फेक्शन साइट में पहुंचता है, न्यूट्रोफिल को ही क्या बोलते हैं भैया? इसे ही हम लोग पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपके मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल में क्या होता है भाई? इसमें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इसमें होता है प्रेजेंट, क्लियर है? तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इसमें होता है प्रेजेंट, क्लियर है? मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल में होता है प्रेजेंट, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसी को पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोला जाता है PMNL, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई से? PMNL पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोला जाता है, क्लियर है? तो न्यूट्रोफिल को ही पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, ठीक है। और अब आपको समझना है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या समझना है हमको कि ये तो आपने पहला WBC देख लिया न्यूट्रोफिल, सेकंड आपके आते हैं मैक्रोफाज, सेकंड होते हैं मैक्रोफाज, ठीक है। मैक्रोफाज ये दोनों क्या करते हैं भाई? तो आखिर में न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज का फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इनका कॉमन फंक्शन क्या है? देखो इनका जो कॉमन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है? ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? तो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस, समझे? तो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज ये दोनों क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज ये फैगोसाइटोसिस ये करता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं एनके सेल, ठीक है। एक होता है जिसे बोला जाता है एनके सेल, एनके सेल किसे बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल को बोलते हैं क्या? एनके सेल, या फिर इसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एनके सेल क्या होता है? देखो एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल, इसका पूरा आखिर में कैसे ये पैथोजन को खत्म करता है इसको देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये पैथोजन को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे अब, क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है, एक्चुअल में आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो क्लियर है। अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे एक्चुअल में एनके सेल नेचुरल किलर सेल क्या है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक। एनके सेल के बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग एनके सेल। देखो ठीक है, कि जो एनके सेल है, एनके सेल को क्या बोलते हैं? एनके सेल को बोला जाता है नेचुरल किलर सेल। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो एनके सेल को हम लोग नेचुरल किलर सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। एनके सेल को नेचुरल किलर सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये किसे किल करता है भाई? देखो नेचुरल किलर सेल, ठीक है, ये जो नेचुरल किलर सेल किसे किल करता है? ये किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको ये किल करता है, या फिर ये कैंसर सेल को किल करता है, ठीक है। तो आखिर में नेचुरल किलर सेल किसे किल करता है? ये किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल को। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है
वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है भाई, ये नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर भाई खत्म कर देता है, किल कर देता है, नहीं छोड़ता है किसी को, ठीक है। जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल उनको किल करता है, ठीक है। किल वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। और किसे किल करता है भाई, और ये किल करता है कैंसर सेल, जो कैंसर सेल होते हैं उनको भी ये किल करता है, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल को ये क्या करता है, किल करता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल को ये किल करता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल को किल करता है। देखो आखिर में जो एनके सेल है ये क्या करते हैं भाई, ये जो एनके सेल होते हैं, ठीक है, समझना, एनके सेल रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं भाई एक, ठीक है, प्रोटीन जिसके परफोरिन ये क्या बनाते हैं, देखो ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं परफोरिन, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं परफोरिन, ठीक है। और ये जो परफोरिन है ये सिक्रीट क्या किया भाई, हम लोग के एनके सेल ने सिक्रीट किया परफोरिन, ठीक है। एनके सेल ने, आप देखो एनके सेल ने सिक्रीट किया जिसे बोलते हैं परफोरिन। और ये परफोरिन क्या करते हैं भाई, ये परफोरिन जो कि इन्फेक्टेड सेल है, देखो ठीक, ये परफोरिन जो कि इन्फेक्टेड सेल है, जो कि इन्फेक्टेड सेल है, आप समझना, ये परफोरिन क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड सेल होता है, इन्फेक्टेड सेल में ये परफोरिन क्या करेंगे भाई, इसमें आके इसके वाल में बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, इसमें बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। इसके वाल में ये जो परफोरिन है, ये परफोरिन इन्फेक्टेड सेल के वाल में, इन्फेक्टेड सेल के वाल में आकर यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे। और ये जब बाइंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, ये पोर क्रिएट करेंगे, ये पोर इस सेल के अंदर, ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या कर देंगे भाई, ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये पोर्स क्रिएट कर देंगे, समझे। ये परफोरिन क्या करेगा भाई, ये परफोरिन क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है, परफोरिन जो है इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट कर देता है, समझे। इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है भाई, ये परफोरिन इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट कर देता है, पोर्स, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सेल में ये क्या कर देगा, पोर्स, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये आप देखो ये क्या करेगा, ये जो परफोरिन है ये क्या किया भाई, ये परफोरिन ने क्या किया, देखो ये परफोरिन ने क्रिएट स्पोर, ठीक है, क्रिएट स्पोर, ठीक है, क्रिएट स्पोर, ठीक है। तो परफोरिन ने क्या किया, परफोरिन ने क्रिएट किया पोर्स, ठीक, किसके अंदर भाई, इन्फेक्टेड सेल में, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सेल में परफोरिन ने क्या किया, पोर्स क्रिएट किया। तो पोर्स से क्या होंगे भाई, वाटर एंटर, ठीक है, ये पोर्स से क्या होंगे, देखो ये पोर्स से वाटर एंटर करेगा, ठीक है, ये पोर से वाटर एंटर करेगा, समझे। ये पोर के थ्रू वाटर इसके अंदर, इन्फेक्टेड सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। और जब ये वाटर एंटर करेगा तो ये इससे क्या होगा भाई, इससे ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर आपको देखो ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस, ठीक, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर आप देखो क्या होगा, ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। और ये जब ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस सेल के अंदर हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, जो सेल है ये बर्स्ट कर जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, जो सेल है ये बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। फाइनली देखो कि जो सेल है ये फाइनली आपका बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। और जिससे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है खत्म, ठीक है, इसका कहानी एंड, क्लियर। तो एक्चुअल में आपने समझा इसके पूरा कहानी को, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन आपको भाई ये तो मैं आपको बताता कि एक्चुअल में एनके सेल क्या करते हैं भाई, किल करते हैं वायरस को। तो आप भी, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, हल्का फुल्का है, ज़्यादा उतना डीपली नहीं घुस गए हैं, हल्का फुल्का मैंने आपको कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि एक्चुअल में नेचुरल किलर सेल हम लोग के परफोरिन सिक्रीट करते हैं। और ये परफोरिन जो कि इन्फेक्टेड सेल हैं,
ये परफोरिन क्या करता है, ये परफोरिन इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या करता है भाई, पोर्स क्रिएट करता है। ये परफोरिन इन्फेक्टेड सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करता है, जिससे जिस पोर्स, ठीक है, जब ये पोर्स बन जाता है, पोर्स हो जाता है इन्फेक्टेड सेल में, तो इन्फेक्टेड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, जिसके थ्रू इन्फेक्टेड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है। और जब इन्फेक्टेड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, समझना, ठीक है, तो ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस जो सेल है ये ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे सेल बस्ट हो जाता है, जिससे जो सेल है ये बस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया नेचुरल किलर का कहानी। ठीक है, तो आपने ये नेचुरल किलर का कहानी समझ लिया कि एक्चुअल में क्या होता है पूरा। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड टाइप का बैरियर कंप्लीट हुआ, सेलुलर बैरियर। ठीक है, अब फोर्थ टाइप का बैरियर है जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का बैरियर डिस्कस करेंगे, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो बैरियर है जिसे बोलते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर देखो कैसे हम लोग को, ठीक है, कैसे वायरस पैथोजन को कैसे किल करता है, इसको आप देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो बैरियर है, फोर्थ टाइप का बैरियर है जिसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो बैरियर इसे साइटोकाइन बैरियर। सो साइटोकाइन बैरियर देखो, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स आते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर्स में हम लोग के इंटरफेरॉन्स इसमें आता है, इंटरफेरॉन्स। इस इंटरफेरॉन्स किसे बोलता है, स्मॉल प्रोटीन्स। ठीक है, स्मॉल प्रोटीन्स को इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। ठीक है, इंटरफेरॉन्स, समझ आया आपको, इंटरफेरॉन्स। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर में क्या आते हैं, देखो आप कि साइटोकाइन बैरियर में हम लोग के इंटरफेरॉन्स आते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर में हम लोग के कौन आते हैं भाई, इसमें हम लोग के इंटरफेरॉन्स आते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स, ये जो इंटरफेरॉन्स है ये आपके साइटोकाइन बैरियर में आते हैं। इंटरफेरॉन्स किसे बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स स्मॉल प्रोटीन को, ठीक, स्मॉल प्रोटीन को बोलते हैं। ठीक, स्मॉल प्रोटीन को इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं भाई, इंटरफेरॉन्स ये क्या करते हैं समझो, ये जो कि हम लोग का आप समझना, वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो ऐसे सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल का मतलब है ऐसे सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ऐसे सेल क्या करते हैं भाई, ये सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन को, समझे। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट करते हैं, इंटरफेरॉन को सिक्रीट करते हैं। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये इंटरफेरॉन जो नॉर्मल सेल है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, समझे। नॉर्मल सेल को ये क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी का लाइन था मैंने रीड किया कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल ये क्या करते हैं भाई, एक इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। और इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन ये आपके नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करता है। बस एनसीईआरटी खत्म, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे ये क्या कहानी है इंटरफेरॉन का, आपको समझना है। ठीक है, देखो ये हम लोग के वायरस इन्फेक्टेड सेल है, आप समझ रहे, ठीक है। ये क्या है भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल। और हमको पता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अभी मैंने आपको बताया था कि वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेंगे, सिक्रीट, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं भाई इंटरफेरॉन। ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है स्मॉल प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये सिक्रीट करता है स्मॉल प्रोटीन जिसे इंटरफेरॉन बोला जाता है, जिसे हम लोग इंटरफेरॉन बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये इंटरफेरॉन्स जो कि स्मॉल प्रोटीन है, ये आपके नॉर्मल सेल में जाएगा भैया,
ठीक है। ये नॉर्मल सेल में जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल में, ये जो है नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल में जाता है और ये क्या करवाता है भाई, नॉर्मल, जब ये इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल में एंटर करेगा, नॉर्मल सेल में जब ये एंटर करेगा तो नॉर्मल सेल के अंदर क्या इंड्यूस होता है, नॉर्मल सेल में आपके समझो, नॉर्मल सेल में क्या बन जाता है भाई, इससे जब ये इंटरफेरॉन जो है ये नॉर्मल सेल में इससे बन जाता है टीपीआई, ठीक है, नॉर्मल सेल में जब ये एंटर करेगा इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन जब नॉर्मल सेल के अंदर एंटर करता है, मतलब बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर के साथ, तो ये जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल क्या बनाता है भाई, क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है, समझे, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। और ये जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन है इसे क्या बोलते हैं, टीआईपी, ठीक है, टीआईपी, ठीक है, टीआईपी, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, समझे, क्लियर है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन कौन बनाता है, नॉर्मल सेल, कब बनाएगा, जब इंटरफेरॉन आता है, जब इस सेल में आपके इंटरफेरॉन आते हैं तो ये नॉर्मल सेल क्या बनाता है, नॉर्मल सेल हम लोग का ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को बनाता है। और ये क्या करेंगे भाई, ये जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन है, ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये आपके एंटीवायरल हैं, एंटीवायरल होते हैं, ठीक है, या आपके क्या होते हैं, एंटीवायरल, समझ आ रहा है आपको, ये आपके एंटीवायरल है, एंटीवायरल होते हैं, क्लियर, एंटीवायरल हैं, एंटीवायरल हैं, तो ये क्या करेंगे भाई, देखो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करेंगे, ये प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस के रेप्लिकेशन को ये प्रिवेंट कर देते हैं, समझे, क्या करते हैं आप समझना, ये वायरस के रेप्लिकेशन को ये प्रिवेंट कर देते हैं। तो टीआईपी क्या करेंगे, प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, किसके अंदर भाई, इनसाइड नॉर्मल सेल, इनसाइड नॉर्मल सेल, ठीक है, इनसाइड नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इट, और इनको ये क्या करता है भाई, नॉर्मल सेल को इनको प्रोटेक्ट करता है, समझे। तो आप सिंपल है समझो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा हार्ड, ठीक है, कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करते हैं भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल हम लोग के सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन, और जो इंटरफेरॉन है, जब ये इंटरफेरॉन जाता है नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल जो है क्या फॉर्म करता है भाई, नॉर्मल सेल के अंदर हम लोग का क्या बन जाता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, क्या बन जाता है, टीपीआई, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो कि एंटीवायरल हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं समझना, ये आपके प्रिवेंट करते हैं रेप्लिकेशन को, वायरस के रेप्लिकेशन को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, तो प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ये वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, किसके अंदर भाई, नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है, तो नॉर्मल सेल के अंदर ये क्या करते हैं, वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं और नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका मेन काम क्या है, नॉर्मल सेल को बचाना, मरते मरते बेचारे लोग, ठीक है, कोई समझ रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई, ठीक है, चलो क्लियर, तो मरते मरते जैसे कि जो, ठीक है, जो फादर होता है अपने सारे जमीन जायदाद जितना भी पैसा रुपया सब चीज़ को अपने बच्चों को दे देता है भाई, समझे, खाए पिए ऐश करें, वैसे ही सेम ये भी आपका वायरस मरते मरते, ठीक है, कुछ दे देता है भाई, किसे, नॉर्मल सेल को, क्या देता है भाई, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल देते हैं भाई इंटरफेरॉन ये दे देता है भाई नॉर्मल सेल को, जिससे नॉर्मल सेल बच जाता है भैया, ठीक है, जिससे नॉर्मल सेल बच जाता है, समझे, ये नॉर्मल सेल बच जाता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का 4 टाइप का बैरियर है जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, तो ये हम लोग का 4 टाइप का बैरियर जिसे साइटोकाइन बैरियर, जिसमें आपके इंटरफेरॉन्स,
ठीक है। इंटरफेरॉन्स होता है, समझ है आपको, इंटरफेरॉन्स वायरस को किल नहीं करता, ये मत भूलना, ठीक है। ये गलती मत करना कि वायरस को मारता है, नहीं भैया, ठीक है, ये वायरस को नहीं मारता है, समझे। इंटरफेरॉन कभी भी वायरस को किल नहीं करता है, समझे। सिर्फ ये आपका इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल को स्टिमुलेट करेगा, फिर नॉर्मल सेल आपका क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो कि एंटीवायरल है, ठीक है, जो रेप्लिकेशन, वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है, नॉर्मल सेल के इनसाइड, और उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये इसका मेन फंक्शन है। आई होप आपको हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया इनेट इम्यूनिटी के बारे में, 4 टाइप्स के बैरियर को डिस्कस किए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर, सारे चीज़ को हम लोग ने डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।